हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम इंडिया मैप का सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का लोकेशन के बारे में याद करवाएंगे कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे देश में कुल कितने स्टेट है, यानी कि कुल कितने राज्य है। तो राज्य की संख्या है 28 और सभी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको सभी स्टेट का लोकेशन याद करवाते हैं। दोस्तों अगर आप मेरा वर्ल्ड मैप का सीरीज देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा दिशा किधर है। आपको पता होगा ऊपर की दिशा उत्तर है और नीचे की दिशा दक्षिण है। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड का दिशा वेस्ट है और उसके बाद राइट साइड का दिशा ईस्ट है। इतना समझ गए। इसका मतलब है कि बीच का दिशा यानी कि मध्य हो गया सेंट्रल में। इतना आप समझ गए। तो देखिए दोस्तों, भारत के बीचों बीच में यानी कि भारत के मध्य में है मध्य प्रदेश और इसके ऊपर में होता है उत्तर यानी कि इसके उत्तर में है उत्तर प्रदेश। 2 स्टेट आपको याद हो गया है। और आप ये भी सुने होंगे कि बिहार और उत्तर के लोग भाई भाई होते हैं, यानी कि ये दोनों बगल में ही होगा। ये हो गया है बिहार। और आप ये भी सुने होंगे 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक स्टेट अलग हुआ था जो था झारखंड, तो वो भी इसके बगल में है। उसके बाद फिर झारखंड के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। इसे कैसे याद रखना है? तो दोस्तों यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है, यह है बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य है जो है पश्चिम बंगाल। कितने स्टेट आपको याद हो गया दोस्तों? तो फिर 5 स्टेट याद हो गया है। फिर से आप रिवीजन कीजिए। तो पहला मैंने आपको बताया है मध्य प्रदेश, भारत के मध्य में है मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर उत्तर में है उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि बिहार और यूपी के लोग भाई भाई होते हैं। फिर बिहार से अलग होने वाला एक स्टेट था झारखंड और उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले पश्चिम बंगाल। फिर आप यह जानते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर पानी होगा। जब सुनामी आता है तो फिर ये पानी उड़ जाता है, यानी कि यहाँ से उड़ीसा हो गया है। और जब कस की आंधी तूफान आता है तो फिर ये पानी उड़कर छत पर चला जाता है, तो यहाँ पर हो गया है छत्तीसगढ़। इतना आपको याद हो गया दोस्तों। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के ऊपर में लेकर जाता हूँ। आपको यहाँ पर 2 स्टेट दिखाई पड़ रहा होगा, एक है उत्तराखंड और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपका कन्फ्यूजन पूरा ही क्लियर कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा है, यानी कि उ से उत्तर प्रदेश और उ से उत्तराखंड, यानी कि उत्तर प्रदेश के ऊपर में है उत्तराखंड। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद फिर बगल में है हिमाचल प्रदेश। इतना आपको याद हो गया है। फिर मैं आपको 2 स्टेट और याद करवाऊँगा, एक है पंजाब और दूसरा है हरियाणा। दोस्तों इसे कैसे याद रखना है? तो दोस्तों एक पंजाब हमारे पाकिस्तान में चला गया है, तो इसका मतलब है कि एक पंजाब का 2 टुकड़ा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक टुकड़ा यहाँ पर है तो एक टुकड़ा यहाँ पर होगा, इसका तो सटा हुआ यहाँ पर होगा ही। इस वजह से दोनों पंजाब साथ में है, इसलिए पंजाब है जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको याद कर लेना है हरियाणा। हरिओम हरिओम ऐसे करके आपको याद कर लेना है। इतना आपको याद हो गया है। तो दोस्तों उसके बाद फिर आपको याद रखना है एक राजस्थान। इसे कैसे याद रखना है? राजस्थान को एक आपको राजा के जैसा ट्रीट करना है। कैसे? तो दोस्तों भारत के सबसे बड़ा राज्य है जो है राजस्थान, और आप जानते हैं कि राजा सबसे बड़ा होता है, यानी कि राजस्थान है। और उसके बाद फिर आपको याद रखना है एक है गुजरात। इतना समझ गए दोस्तों। राजस्थान के बाद फिर आपको गुजरात। इसे कैसे याद रखना है? तो फिर आप देख रहे हैं मैंने आपको पार के दिखा दिया है, ये गा से शुरू हो रहा है, यानी गा से गुजरात। और जो भारत का राजा है सबसे बड़ा है तो वो है राजस्थान। इतना समझ गए दोस्तों। उसके बाद फिर हम आपको दक्षिण भारत के स्टेट को याद करवाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेट आपको याद रखना है जो है केरल। इसे कैसे याद रखना है? तो फिर आपको इसे करेले के समान आपको सोचना है कि ये करेला है, केरल है जो करेला है। और केरल के बाद फिर आपको याद रखना है तमिलनाडु। इसे कैसे याद रखना है? तो फिर आप सुने होंगे हम अपने देश को भारत माँ मानते हैं, और भारत माँ यानी कि किसी भी मूर्ति पर लड्डू चढ़ाया जाता है और वो लड्डू किसी के चरणों में चढ़ाया जाता है, यानी कि भारत माँ का मूड़ी ये है तो इसका मतलब चरण ये है, और यहाँ पर लड्डू चढ़ाया जाता है, यानी कि नड्डू। समझ गए आप? यहाँ नड्डू है। उसके बाद फिर आपको याद रखना ऊपर में एक आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है जो आंध्र प्रदेश है। इसे कैसे याद रखना है? तो फिर आपको ये सोचना है आंध्र प्रदेश आधा है। कैसे आधा है? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आपको ये एरिया दिख रहा है दोस्तों, ये है खाली एरिया, यानी कि ये समुद्री सीमा जल है। और ये आधा जो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कलर एरिया, ये है स्थल है,
यानी कि आंध्र प्रदेश आधा है स्थल, आधा है उसका जल। अगर इसका एक बॉर्डर लाइन खींच दे तो ही ना होगा दोस्तों इसका लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं ये अंदर धंसा हुआ है आंध्र प्रदेश। इसे आप दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। आप सुने होंगे जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसका आँख कान धंस जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश ये धंसा हुआ है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको याद रखना है तेलंगाना। दोस्तों शायद 2 जून 2014 को एक नया स्टेट बना है जो आंध्र प्रदेश से ही टूटकर बना था। तो फिर ये भी आपको याद हो गया है कि आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग होने वाला स्टेट है जो है तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना को याद करने का दूसरा तरीका भी है कि कोई व्यक्ति गाना गा रहा है, मान लिया किसी स्टेज पर कोई व्यक्ति गाना गा रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति नाटक कर रहा है। जब कोई व्यक्ति आप देखते होंगे कि नाटक कर रहा है या फिर गाना गा रहा है तो उससे प्रसन्न होकर महाराजा लोग उसे कुछ इनाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं दोस्तों? महाराजा लोग उसे इनाम दे देते हैं। इतना में आपको याद हो गया है, यानी कि गाना से तेलंगाना हो गया है और नाटक से कर्नाटक हो गया, उसके बाद फिर महाराजा से महाराष्ट्र हो गया है। इतना समझ गए। फिर उसके बाद एक छोटा सा एक गोल मटोर एक स्टेट मिल जाएगा जो है गोवा। इसे कहाँ पर याद रखना है? तो फिर ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीचों बीच में है गोवा। इतना आप समझ गए दोस्तों। उसके बाद फिर एक स्टेट और याद रखना है ऊपर में, सिक्किम। सिंह के समान है सिक्किम और गोल के समान है इधर गोवा। इतना आपको याद हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर हम आपको 7 स्टेट और याद करवाएंगे, तो चलिए याद करवाते हैं दोस्तों। मैंने आपको अभी इधर का जितना भी एरिया में जितना स्टेट आता है सभी का लोकेशन मैंने आपको याद करवा दिया। अब मैं इधर का लोकेशन याद करवाता हूँ। तो दोस्तों इसे बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत, यानी कि इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इसके अंतर्गत कुल 7 स्टेट आता है। तो फिर चलिए इसे याद करते हैं। तो दोस्तों इसे याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आजमाना है। कौन सा ट्रिक है तो मैं आपको बताता हूँ। एक मिजो नाम का एक लड़का है, वो अरुण नाम के एक लड़के से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि अरुण नाम का लड़का है ये मिजो नाम का लड़का का दोस्त है। कौन है दोस्तों? दोस्त है। जब मिजो नाम का लड़का अरुण नाम के लड़के से मिलने के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक मनी मिल जाता है। जब उसे मनी मिला तो कोई भी स्वाभाविक है कि किसी को भी इतना कीमती चीज़ मिलेगा तो उठाएगा ही। तो फिर वो मिजो नाम का लड़का उस मनी को उठा लिया और उठाने के बाद फिर उसी तरह से उसी रास्ते में चलता रहा। जाते जाते उसके बाद फिर एक नाग मिल गया है। ये वही नाग मिला था जिसका मनी उस मिजो नाम के लड़के ने उठाया था। जब मिजो नाम का लड़का उस नाग से सामना हुआ तो फिर मिजो डर से उस नाग के पास मनी को फेंक कर भागता हुआ अपने दोस्त अरुण के पास चला गया। इतना में आपको याद हो गया है। कैसे दोस्तों? मिजो नाम का एक लड़का था, वो अपने दोस्त अरुण से मिलने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उसे मनी मिल गया और मनी मिलने के बाद फिर वो आगे बढ़ता गया और रास्ते में फिर उसे नाग मिल गया। फिर वह अपने दोस्त के पास पहुंच गया। कितना स्टेट आ गया दोस्तों? 4 स्टेट इधर याद हो गया। 3 गो और आपको याद रखना है। यहाँ मिजोरम के फिर जस्ट बगल में देख सकते हैं दोस्तों, यह त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपको तो इसे ही याद हो जाएगा दोस्तों, ये त्रिपुरा। और उसके बाद फिर 2 स्टेट और है। कौन दोस्तों? एक है असम और दूसरा है मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है, इसे आपको याद रख लेना है कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है मेघालय, उसके बाद फिर असम है। तो दोस्तों मैंने आपको 7 स्टेट इधर और उसके बाद फिर 21 स्टेट मैंने आपको पीछे से मिला के 28 स्टेट मैंने आपको याद करवा दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको यूनियन टेरिटरी को याद करवाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है, तो फिर 8 है। तो चलिए हम आपको इसे भी अच्छे से आपको लोकेशन से याद करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है ऊपर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये काफ़ी विवादित एरिया है दोस्तों, यहाँ पर आप जानते होंगे अक्सर विवाद होते रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में जो है ये लद्दाख है और उसके जस्ट नीचे में है जम्मू एंड कश्मीर। आपको याद हो गया है। इसमें तो दोस्तों ट्रिक लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। एक है लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद फिर आपको नीचे की ओर आना है। उसके जस्ट नीचे में देख सकते हैं दोस्तों, यह है चंडीगढ़। कौन गढ़ दोस्तों? चंडीगढ़ है। तीसरा हो गया है चंडीगढ़। और उसके बाद फिर चौथा है न्यू दिल्ली। दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली। तो फिर आपको 4 यूनियन टेरिटरी याद हो गया दोस्तों। 4 आपको और याद करने की ज़रूरत है। तो फिर उसे कैसे याद रखना है दोस्तों?
तो फिर सबसे पहले आपको हम लक्षद्वीप के बारे में याद करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हालांकि मैंने आपको बड़ा सर्किल में दिखाया, लेकिन इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है। इसका एरिया छोटा सा एक बूंद है, इतना लगभग है। यह है कौन सा दोस्तों? लक्षद्वीप है। क्या है? भारत का यूनियन टेरिटरी है। तो फिर आपको सब मिला के ओवरऑल 5 यूनियन टेरिटरी याद हो गया है। उसके बाद फिर तो दोस्तों छठा आपको याद रखना है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह। दोस्तों यहाँ पर आपको दो नाम एक साथ दिखाई पड़ रहा होगा। आखिर इसका क्या वजह है? दोस्तों अंडमान निकोबार 2 भागों में है। मैं इसे आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ये ऊपर का सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, ये है अंडमान, और इसके नीचे का सेक्शन आप जो देख रहे हैं ये है निकोबार। तो ऊपर है अंडमान और नीचे है निकोबार। और मैंने इसके पहले बताया था दोस्तों लक्षद्वीप। दोस्तों उसके बाद फिर मैं आपको अगला यूनियन टेरिटरी बताता हूँ। तो दोस्तों वो है दादरा नगर हवेली एंड दमन एवं दीव। वो कहाँ है दोस्तों? तो फिर आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है। कैसे कैसे है? तो मैं आपको इसका जूम मैप दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये है दीव, और यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है ये है दमन। और उसके बाद फिर दादरा एंड नागर हवेली 3 भागों में आपको दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों इसे कैसे याद रखना है? तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है जो दिए के समान है, यानी कि द्वीप हो गया है, और बाकी 2 इधर है लगातार में। कौन? तो फिर दमन, और उसके जस्ट नीचे में दादरा एंड नागर हवेली। ये 3 भागों में है। इसके पीछे में मैंने आपको बताया था अंडमान और निकोबार 2 भागों में है, और उसके पीछे मैंने बताया था लक्षद्वीप 1 भागों में है, यानी कि 1 भागों में बटा हुआ है। अब मैं आपको लास्ट यूनियन टेरिटरी बताता हूँ। तो दोस्तों लास्ट यूनियन टेरिटरी है कौन सा? तो पुदुचेरी है। तो दोस्तों पुदुचेरी कुल 4 भागों में ओवरऑल बटा हुआ है। तो इसे भी आप जूम मैप में देखिए दोस्तों जो आप पुदुचेरी नाम सुनते हैं, ये ओरिजिनल पुदुचेरी तमिलनाडु में है, और इसके अलावा 3 पुदुचेरी और है। एक स्वयं तमिलनाडु में है, और दूसरा एक इसके ऊपर वाले स्टेट आंध्र प्रदेश में, और एक इसके नीचे वाले स्टेट केरल में है। तो दोस्तों ऊपर वाले स्टेट में यनम है। क्या है दोस्तों? यनम है। इसे कैसे याद रखना है दोस्तों? तो फिर आज से आंध्र प्रदेश होता है, और यनम को एक छोटे समय के लिए आप अमन मान लीजिए, अनम मान लीजिए। तो दोस्तों यानी कि अमन अनम इस तरह से आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में है। यनम कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद फिर दूसरा एक माहे जो है केरल में। कौन है दोस्तों? यह है माहे, और कहाँ है? केरल में। इसे कैसे याद रखना है? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि केरल के लोग सबसे अधिक शिक्षित है, और शिक्षित लोग अधिक महान होते हैं, यानी कि इसलिए ये माहे। इस तरह से आपको याद रख लेना है। फिर आपको एक तीसरा है जो है कराईकल। कराईकल कौन है दोस्तों? यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कराईकल, जो कराईकल स्वयं तमिलनाडु में ही है। तो फिर 3 आपको याद होगा दोस्तों, और एक स्वयं पुदुचेरी है। 4 हो गया दोस्तों। इतना आप समझ गए। तो फिर दोस्तों आपने पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को याद कर लिया है। याद हो गया दोस्तों। मैं आपको एक इस तरह से तीर बना देता हूँ दोस्तों, कुछ समझ में आया? नहीं दोस्तों, यहाँ पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 1 भागों में है, यानी कि 1 नाम के है। और उसके बाद फिर इसके सीधे में इधर जाइए दोस्तों, ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये 2 द्वीप में है, यानी कि 2 बड़े बड़े क्षेत्र मिलकर एक यूनियन टेरिटरी बना है। फिर इसके यहाँ से जाइए, यहाँ पर यह है दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली, और यह है 3 भागों में बटा हुआ, और यह है 2 भागों में, और यह है 1 भागों में। और फिर वहाँ से फिर यहाँ पर नीचे आइए दोस्तों, यह है पुदुचेरी, और पुदुचेरी कुल 4 भागों में बटा हुआ है। यानी कि आप समझ गए दोस्तों, यहाँ से आपको जाना है 1, 2, 3 और 4। इस तरह से आपको याद रखना है दोस्तों। ये लक्षद्वीप 1 भागों में स्वयं है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 भागों में है, और इसके बाद फिर यह है दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये 3 भागों में है, और उसके बाद अंत में है पुदुचेरी जो 4 भागों में है। और फिर मैंने आपको 4 ऊपर में बताया दोस्तों कौन कौन सा। तो फिर वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद चंडीगढ़ और एक दिल्ली, न्यू दिल्ली। इतना समझ गए दोस्तों। अगर आपको सभी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी याद नहीं हुआ है तो फिर इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, आपको पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से इंडिया मैप सीरीज का लेक्चर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।